है गाइस, जय श्री राम, जय श्री श्याम, सबको मेरा नमस्कार। तो स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दुर्गेश ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग बहुत से इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज हम जाने वाले हैं झलावाड़। और झलावाड़ में हम दर्शन करने वाले हैं गागरों किले में भैरू जी महाराज के। और भैरू जी महाराज के जो चौतरा वगैरह बन रहा है, वहाँ पर जो स्थान बन रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। तो चलते हैं सीधा झलावाड़ और झलावाड़ आपको दिखाते हैं गागरों किले में अपन मालवी समाज के, लुहार समाज के जो भैरू जी महाराज है उनके चौतरा वगैरह बन रहा है, उनके दर्शन भी करवाते हैं आपको। मैंने पिछले वीडियो में आपको दर्शन भी करवाए हैं, वैसे मैं लिंक बायो में डाल दूंगा, एक बार वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। तो चलते हैं, बानपुरा के कुछ सदस्य और कुछ बाहर के सदस्य भी वहाँ आ रहे हैं, तो उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं, आपका वार्तालाप कराते हैं उनसे। तो मिलते हैं झलावाड़ आपसे। तो गाइस झलावाड़ पहुंच चुके हैं हम। तो हम पहुंच चुके हैं मामा बांजे चौराहे पे। और मामा बांजे से जैसे हम आते हैं सिंगाने की तरफ से, तो आपको सीधा ही चलना है। सीधा चल के आपको ना लेफ्ट ना राइट, बिल्कुल सीधा चलना है, जो सीधा गागरों की तरफ का रास्ता आएगा। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार में जा रहा हूँ, इसी प्रकार से आपको आना है। तो गैस हम पहुंच चुके थे भैरू जी महाराज के यहाँ। और जितने भी कूड़ा कचरा था, जो दांतली, हमारे यहाँ दांतली बोलते हैं, उनसे काटा काटी करके हमने उनको साफ़ सुथरा किया। उनका थोड़ा बहुत ज़रा घास वास हो रहे थे, और जो वहाँ झंडे वगैरह लगे हुए थे जो खंडित हो गए थे, जो माता जी की भी चीज़ें थी, उनको हमने एकत्रित किया और एकत्रित के पास में नदी में थमा दिया। और देख सकते हो आप यहाँ पर हम साफ़ सफाई करके बिल्कुल स्वच्छ कर दिया हमने, पूरा माहौल बना दिया, मतलब एक तरह से। तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं मोहनलाल लोहार बलिचा गोत्र से हूँ। भैरू जी पूजने के लिए आज यहाँ पर आए थे। आज जो है नवरात्रि का ये पर्व है। इस पर्व पर सप्तमी है और सप्तमी के रोज यहाँ पर पूजन का योग बना है। परिवार सहित हम लोग आए हैं। और ये बानपुरा के हमारे पिताजी के बड़े भाई के लड़के हैं, पूरा लाल जी के बानपुरा रहते हैं। बानपुरा में 7-8 बलेचाओं के परिवार और लोहार भी रहते हैं। विशेष करके लोहारों की भैरू जी, सती जी यहाँ पे विराजमान की हुई है, बारूद खाने के पास। तो जो भी इस वीडियो को देख अपना परिचय लोहार बले कोटा निवासी, पिताजी का नाम प्रहलाद जी। ये माली समाज के भैरू जी है, लोहार समाज। लोहार समाज लोहार के। तो किस किस गोत्र के हैं ये? बलेचा। अच्छा, बलेचा। और बहुत सारे लोगों से ये भी सुना है कि झरकुनिया के भैरू जी हैं, और बलेचा के भी कहते हैं कि भाई हमारे भी भैरू जी हैं। ऐसा कुछ इसमें शंकास्पद है या विवादास्पद स्थिति है। ये भैरू जी के कुछ कहानी वानी बताओ, कैसे क्या स्थापना हुई, कैसे क्या हुआ, कुछ पता है आपको तो बताइए जरूर, जानकारी जरूर दीजिए, तो ताकि लुहार समाज के जागरूक हो। और लुहार समाज के जो यहाँ ऐसी स्थिति हो रही है, तो यहाँ पर और भी कहीं यहाँ पर आए तो दर्शन करे और अगरबत्ती लगाए। और अब बताइए आप। 700 साल पहले यहाँ पे युद्ध हुआ था। अचलदास जी महाराज ने युद्ध किया और अचलदास जी शहीद हो गए थे। उस समय की बात है। तो यहाँ इस किले में 2 साल तक सभी जाति के लोग किले में ही कैद रहे। अब कैद रहे हैं तो खान पान जो था वो खत्म होता चला गया। फिर वो बादशाह जो लड़ने आया था वो भी दुखी हो चला गया। तो उसने दुखी होकर नदी में गाय काट के पटक दी, तो पूरा पानी अशुद्ध हो गया। अचलदास जी महाराज जो थे वो पवित्र इंसान थे, तो उन्होंने युद्ध करना अपने आप को
युद्ध में शहीद कर दिया। और जो हमारी माता बहनें थी लोहारों की और दूसरी जातियों की, उन्होंने यहाँ पे जौहर कुंड में जौहर किया। और गागरोन के किले में 2 बार जौहर हुआ। पिपाजी संत के टाइम पे हुआ, अचलदास जी के टाइम पे हुआ। और इस किले में 700-800 साल पुराना इतिहास है। तो मैंने ऐसा भी सुना है कि जैसे कि आपके पीछे देख रहे हो आप, हाँ, ये यहाँ पर बारूद वारूद का क्या हाँ, है? ये बारूद खाना है। अच्छा। बारूद खाने में इसमें घोड़े जो भी लगाम वगैरह जो टूटती थी वो यहीं से ही तैयार करके, और क्षत्रियों को लड़ने के लिए तैयार करके लोहार जितने थे वो इसी जगह ये भैरू जी स्थापना। जब जौहर हो गया तो उसी दिन इन्होंने भैरू जी की स्थापना यहाँ सती माता जो जौहर किया उन्होंने, उसी के नाम से ये सती कुंड की पूजा होनी चाहिए। और जितने भी हिंदू हैं सनातन धर्म के लिए इस जगह पे आए, और इस वीडियो को जो भी देखेगा उसको यहाँ आके दर्शन जरूर करना चाहिए। उनके हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में सब टूट गए और सब भूलते चले जा रहे हैं। हो सकता है आगे बिल्कुल भी हो सकता है धर्म हमारा मिटने की जा रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि लोहार समाज के संदेश देना चाहते हो आप? लोहारों के लिए तो ये संदेश है कि लोहार दूर रहते हैं तो इस किले में आ नहीं सकते, और जो कुल देवता को भूल गया तो फिर वो दूसरी जगह जाके रहने लग गया। तो यानी कुल देवता से बड़ा कोई देवता नहीं होता। सच की बात की आपने। आज के समय में परिवर्तन होता जा रहा है। लोग अपने कुल को ही भूलते जा रहे हैं कि हम किस कुल से हैं। जाति और जातियों का विलय होता जा रहा है, और इंटरकास्ट मैरिज होने से लोग अपने वंश को, अपने कुल को भूल चुके हैं। वंश परंपराओं से पहले समाज चलते थे और वंश चलता था, वंश के ऊपर लोग गर्व करते थे। लेकिन आज कोई वंश नहीं रहा, ना कोई जाति रही, केवल हिंदू हैं और उनमें भी एकता नहीं है। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती जा रही देश में। तो आज की नई पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी कहते हैं हम, उस युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हो सर आप? युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज जो पहले गुजर गए वह यहाँ आज भी उनकी आत्माएं आप यहाँ अनुभव कर सकते हैं। साक्षात आपको सती कुंड में भी वहाँ पर भी अनुभव होगा। अनुभव उसी को होगा जो अंतर से उनको पूजता है, अंतर आत्मा से जो याद करता है। शराब कबाब करके नहीं होगा वो, सही बात। शुद्ध रहकर ही देवता को पूजा जाएगा। अपने धर्म को बचाने के लिए जिन हाँ, रानियों ने अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए आग में कूद गए, अपने वंश को बचाने के लिए, अपने वंश की लाज रखने के लिए, अपने कुल की लाज रखने के लिए। लेकिन आज वंश और कुल की परंपराओं को युवा भूला बैठा है और केवल जो है पाश्चात्य सभ्यता में अंधानुकरण हो रहा है। और अब एक दृष्टि से देखा जाए तो ये वंश परंपराएं बहुत अच्छी थी, लेकिन आज वर्ण संकरता बढ़ती जा रही है। और वर्ण संकरता से जो होता है कि एक नुकसान होता है। तो आप कहना चाहते हो भारतीय संस्कृति खतरे में है? खतरे में 100% खतरे में। तो हिंदू धर्म भी खतरे में ही है एक तरह से। चारों नई पीढ़ी आ नहीं रही है, अपने भगवान को मान नहीं रही है, सब इधर उधर खाने पीने में लगे हुए हैं ना। राजनीति की प्रदूषण की वजह से धर्म खतरे में हो रहा है, क्योंकि राजनीति को धर्म की ओर ध्यान देना चाहिए, या राजनीति धर्म को प्रेरित करे या धर्म के लिए प्रोत्साहन दे। लेकिन विपरीत हो रहा है कि धर्म की तो मजाक बनाई जा रही है, और कम से कम हिंदू धर्म में इतनी ज़्यादा देवी देवताओं की अपने सोशल मीडिया पे रात दिन मजाकबाजी चल रही है। और अपने धर्म के लिए लोग कुछ भी बोल देते हैं, कहीं भी कुछ भी कह देते हैं, और उनका कोई विरोध भी नहीं करता, और विरोध करता तो उसकी भी कोई सुनता नहीं है। ऐसी स्थिति हो रही है। बलेचा गोत्र का वहाँ से 200 परिवार अचलदास जी महाराज और पिपाजी महाराज के समय से यहाँ किले में सेवा करने के लिए आए थे।
तो वो यहीं जौहर होने के बाद सब खत्म हो गए, शहीद हो गए। और हम उन शहीदों के लिए यहाँ पे हमारा अमूल्य समय निकाल कर सिर्फ साल में 1-2 बार जरूर आना चाहिए। लोहार हैं तो उनको पौराणिक भाषा में तो झारखंड और झरकोणिया, जो लोहार हैं वह भी इसकी पूजा करते हैं। और पूजा करने में, भगवान की पूजा करने में किसी को मानो तो गंगा माँ, ना मानो तो प्रेता हर पानी, वही वाली बात हर है। कंकर में शंकर है। बिल्कुल सही बात, सनातन धर्म का यही उपदेश है। सही बात। हमारे किसी भी देवता को कोई भी नुकसान पहुंचाता है तो कोई भी हिंदू उसकी रक्षा के लिए अपना बलिदान देने के लिए तैयार है। ठीक है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इंटरव्यू, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो पूजा सामग्री वगैरह दे सकते हो आप आराम से। उसके बाद हमने यहाँ पर पूजा वगैरह की, दीपक वगैरह करे, दीपक वगैरह करा और गुरु जी महाराज को स्नान किया दूध दही शक्कर से। देख सकते हो आप, बहुत प्यार से हमने इन्हें मिलाया दिलाया। भवानी मंडी से दुर्गेश लोहार जरकोणिया बोलते हैं। अब रोक दो थोड़ा। Just break my गौरम करुणावतारम